डिड यू नो दैट 40% से ज़्यादा दवाइयाँ जो यूएसए में यूज़ होती हैं वो इंडिया से जाती हैं, और 60% से ज़्यादा जो HIV ड्रग्स ग्लोबली अवेलेबल हैं दैट आर मेड इन इंडिया। फिर भी काफ़ी इन्वेस्टर्स अंडरस्टैंड नहीं करते कि फार्मा कंपनीज एक्चुअल में पैसा कैसे बनाती है। इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स आई विल ब्रेक डाउन द इंडियन फार्मा इंडस्ट्री सो सिंपल दैट यू विल नेवर लुक एट अ फार्मा स्टॉक द सेम वे। फार्मा बाकी इंडस्ट्री की तरह नहीं होता। जब भी कोई इकोनॉमी स्लो डाउन होती है या वॉर होती है, लोग अपनी बाकी की स्पेंडिंग रोक देते हैं, बट दे डोंट स्टॉप टेकिंग मेडिसिन। जो एक डायबिटिक पेशेंट है उसको डेली इंसुलिन चाहिए, और जो हार्ट पेशेंट है उसको फिर भी ट्रीटमेंट चाहिए। दैट इज वाई जो फार्मा सेक्टर की डिमांड है दैट इज ड्रिवन बाय बायोलॉजी, नॉट इमोशनल्स या मार्केट साइकिल। दिस गिव्स फार्मा कंपनी समथिंग रेयर, यानी कि कंसिस्टेंट, रेजिलिएंट एंड रेवेन्यू बेस्ड डिमांड। इंडिया की जो फार्मा मार्केट है वो 10 से 11% तक एनुअली हर साल ग्रो कर रही है, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल सेक्टर्स। चाहे 2008 का क्राइसिस हो या 2020 का, हर जगह फार्मा सेक्टर कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया। इंडिया उसमें से एक सिर्फ प्लेयर नहीं है, इंडिया इज अ ग्लोबल पावर हाउस। बट ये सिर्फ एक्सीडेंट से नहीं हुआ। 1970 में क्या होता था, इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। इंडिया ने जो फॉरेन कंपनीज के फार्मा पेटेंट्स थे उनको मंजूरी नहीं दी। इसी की वजह से जो इंडियन कंपनीज थी उनको रिवर्स इंजीनियरिंग करने का मौका मिला, और जो एक्सपेंसिव ड्रग्स थे जो फार्मा कंपनीज यूएस की महंगे में बेचती थी, इंडियन कंपनीज ने उन्हीं को अफोर्डेबल बना दिया। ओवर द डिकेड्स इसका फायदा क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर कैपेबिलिटीज बिल्ड हुई, डीप केमिस्ट्री की एक्सपर्टीज आया, ग्लोबल स्केल प्रोडक्शन का हमारे को मौका मिला। टुडे इंडिया इज एसेंशियल टू ग्लोबल हेल्थ केयर। इंडिया सिर्फ अपनी खपत ही पूरी नहीं करता, इंडिया जो ग्लोबली है आपको मेडिसिन सप्लाई करता है और बाकी कंट्रीज की जो डिमांड है उनको भी पूरा करता है। द ग्रोथ इजंट स्टॉपिंग एनी टाइम सून, क्योंकि जो हमारी फार्मा की इंडस्ट्री है, जितने जितने जैसे नए नए डेली डिसीजेज आ रहे हैं, इंडिया की जो डिमांड है इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ फार्मा इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। इंडिया खुद के अंदर मिलियंस ऑफ क्रॉनिक पेशेंट है, यानी कि जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है। इसकी दिक्कत होती है अर्बन लाइफस्टाइल की वजह से, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं। इंडिया के अंदर जो एजिंग पॉपुलेशन वो बढ़ रही है, यानी कि मोर मेडिसिन कंजप्शन। गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक आयुष्मान भारत आर एक्सपेंडिंग द एक्सेस। इंडिया में 2050 तक हर एक इंडियन जो होगा वो 60 साल से ज़्यादा की एज का होगा। इसका मतलब है लॉन्ग टर्म के अंदर अनअवॉइडेबल डिमांड फॉर मेडिसिन। अब फार्मा कंपनीज पैसा कैसे बनाती है? Let's simplify the business model into key segments. पहला पॉइंट, जेनरिक्स एंड ब्रांडेड जेनरिक्स। जेनरिक का मतलब होता है जो भी आप दवाई लेते हैं उसका एक सॉल्ट होता है। जब भी कोई कंपनी एक नया ड्रग इन्वेंट करती है उसमें 20 साल का उसको पेटेंट मिलता है, यानी कि जो प्रोडक्ट 20 साल तक उसने बना लिया, कंपनी की उसके अंदर मोनोपोली रहेगी। आफ्टर दैट अदर जो कंपनीज हैं उसमें चीपर वर्जन बना के उनको अपने नाम से बेच सकती हैं, इन्हीं को बोलते हैं जेनरिक्स। बट यही कंपनीज जो ऑफन ब्रांडेड होती है, इन्हीं को हम दूसरी भाषा में बोलते हैं ब्रांडेड जेनरिक्स, यानी कि की इनसाइट। अगर आपके ब्रांडेड जेनरिक्स होंगे तो हायर मार्जिन होंगे, और जो डॉक्टर्स होते हैं वो ब्रांडेड जेनरिक्स को ट्रस्ट करते हैं, इसलिए उनकी जो प्राइसिंग पावर होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। सेकंड, सिंपल वर्सेस कॉम्प्लेक्स जेनरिक। सिंपल जो दवाइयाँ होती है वो इजी टू मेक होती हैं, कंपटीशन ज़्यादा होता है, इसलिए उसके अंदर लो मार्जिन होते हैं। बट जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी कि कुछ इनहेलर्स और इंजेक्टेबल्स, हार्डर टू मेक, कॉम्पिटिटर्स कम होते हैं, और प्रॉफिट मार्जिन जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। दिस इज वेयर स्मार्ट फार्मा कंपनीज फोकस। थर्ड मॉडल जो होता है वो होता है API, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी कि हर कोई भी जो दवाई होती है उसके अंदर एक केमिकल बनता है, तो एक जो कोर केमिकल होता है वही उस डिसीज को ट्रीट करता है। फार्मा कंपनीज क्या करती हैं, या तो वो खुद APIs बनाती है, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, या फिर वो दूसरी कंपनीज को इंग्रेडिएंट सप्लाई करती है। थिंक ऑफ API एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेडिसिन। जो API होता है वो किसी भी रॉ दवाई का बनने वाला एक रॉ मटेरियल होता है। फोर्थ वे ऑफ अर्निंग मनी इज CDMO, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कुछ कंपनीज क्या होती हैं वो खुद रिसर्च करती हैं बट वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती। सेम वे सम कंपनीज डोंट सेल ड्रग्स, दे ओनली मैन्युफैक्चर फॉर अदर्स। वो ड्रग्स को ओन नहीं करते, दे अर्न स्टेबल बट प्रेडिक्टेबल फीस, यानी कि वो लेस रिस्की होते हैं बट उनके पास एक स्टेडी इनकम आती है। फिफ्थ वे ऑफ अर्निंग इन फार्मा इंडस्ट्री इज न्यू केमिकल एंटिटी। ये एक नया इनोवेशन होता है कोई भी नए ड्रग को बनाने का। इसमें 10 से 15 साल की रिसर्च लगती है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है, और ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। फॉर एग्जाम्पल कैंसर का डिसीज, कैंसर को दवाइयाँ बनाने के लिए आज ही बहुत सारी कंपनीज इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और बहुत रिसर्च कर रही हैं। Few Indian companies are strong here, but it's still the highest value segment. 6th level पे क्या होता है, बायोलॉजिकल्स एंड बायोसिमिलर्स। ये जो नेक्स्ट जनरेशन में दवाइयाँ बनने वाली होती है आज के लिविंग सेल से, उनके लिए होता है। These are complex to produce, cannot be copied exactly, and copies are called as biosimilars. फ्यूचर के अंदर इनकी ह्यूज डिमांड होती है, बट इनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए दैट इज एडवांस, एंड इंडिया इज मेकिंग द एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दीज बायोसिमिलर्स। आपको एज ए इन्वेस्टर क्या समझना है? आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो एक फार्मा कंपनी है वो कभी भी सेम नहीं होती। एवरी फार्मा कंपनी हैज इट्स ओन एक्सपर्टीज। सिप्ला की एक्सपर्टीज अलग है, सन फार्मा की एक्सपर्टीज अलग है, डॉक्टर रेड्डी की एक्सपर्टीज अलग है। इसी तरीके से जो हर फार्मा कंपनी है उसको आपको ये चेक करना है कि आर दे इन जेनरिक्स और दे आर इन इनोवेशन, यानी कि वो मेडिसिन बनाने में है या रिसर्च में है। डू दे मेक सिंपल और कॉम्प्लेक्स ड्रग्स, या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग में है या सिर्फ ब्रांडिंग में है, बिकॉज वही डिसाइड करता है आपका ग्रोथ, रिस्क का फैक्टर एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो जो फार्मा इंडस्ट्री है दैट इज नॉट लाइक एनी अदर इंडस्ट्री।
एंड सून हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे कि जो रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल पिल तक कैसे बनता है। हम एक ही कंपनी के बारे में आपको डिफरेंट केस स्टडीज लाएंगे सो दैट यू कैन बिकम अ बेटर इन्वेस्टर। टिल देन फॉलो सिप यात्रा पेज फॉर मोर सच वीडियोस। निवेश करो, आगे बढ़ो और अपने पोर्टफोलियो को अच्छा बनाओ एंड डोंट बी रिलायबल ऑन ओनली वन सेक्टर। अपने पैसे को अलग अलग सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करो, अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करो।